कल हमने जो है पेज नंबर 38 के ऊपर पढ़ा था लास्ट में कि इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रोवाइड्स द, जो आर्थिक वृद्धि है वो बहुत सारे अवसर प्रदान करती है एंड प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज, और वो संसाधन प्रदान करती है नीड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट, जो मानव विकास के में निवेश करने में मदद करते हैं। दिस आल्सो एनकरेज द पीपल, यह लोगों को उत्साहित भी करती है टू सेंड दियर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को भेजने के लिए बच्चों को भेजने के लिए द गर्ल्स चाइल्ड टू स्कूल इन द होप ऑफ गेटिंग बेटर इकोनॉमिक रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन द एजुकेशन, ताकि जो है शिक्षा से जो है बेटर, जो अच्छे से अच्छा जो है रिटर्न जो है वापस आ सके, रिजल्ट आ सके। हाउएवर द पुअर मे नॉट बी एबल टू टेक ए डायरेक्ट एडवांटेज फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज़, हालांकि प्रत्यक्ष रूप से जो गरीब हैं वो लोग जो है इन अवसरों का जो है सीधा सीधा लाभ नहीं ले पाते, जो क्रिएटेड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ, जो आर्थिक वृद्धि के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं अवसर, उनका लाभ। तो मोर ओवर ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज मच बिलो एक्सपेक्टेशंस, तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो है जितनी हमें उम्मीद है उससे कहीं कम जो है वृद्धि होती है। दिस हैज़ ए डायरेक्ट बियरिंग ऑन पावर्टी, तो इस प्रकार से सीधा सीधा संबंध है। एज ए लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल लिव इन विलेजेज एंड आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसका सीधा संबंध क्या है कि अधिक गरीब व्यक्ति जो गाँव में रहते हैं और सीधे सीधे वो खेती के ऊपर निर्भर रहते हैं। इन दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज ए क्लियर नीड फॉर टारगेटेड एंटी पावर्टी प्रोग्राम, इस प्रकार से इस बात को देखें तो सीधा सीधा लगता है कि हमें जो है एंटी पावर्टी, गरीबी विरोधी कार्यक्रम जो है चलाए जाएं। ऑल्दो देयर आर सो मैनी स्कीम्स, यहाँ बहुत सारी योजनाएं हैं विच आर फार्मुलेटेड टू अफेक्ट पावर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसके तहत जो है गरीबी के ऊपर जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभाव डालती हैं। सम ऑफ देम आर वर्थ मेंशनिंग महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 2005, ये नरेगा इसको बोलते हैं, एम्स टू प्रोवाइड 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू एंश्योर लिवलीहुड सिक्योरिटी इन द रूरल एरिया। ये ग्रामीण क्षेत्र में हर एक को जो है 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है ये एक्ट, ठीक है, ताकि जो गरीब लोग जो गाँव में रहते हैं वो अपना गुजारा चला सकें। इट आल्सो एम्ड एट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द कॉज ऑफ ए ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन एंड सोइल इरोजन, तो इसके बहुत सारे जो कह सकते हैं इसका सीधा एक ये भी एम्ड है, इसका क्या लक्ष्य है, इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लगातार विकास होता रहे। तो यदि अकाल हो, डिफॉरेस्टेशन वनों का कटाव हो या सोइल इरोजन मिट्टी का कटाव हो तो उस दौरान भी लोगों को उसका फ़ायदा मिलता रहे। 1/3 ऑफ द प्रपोज्ड जॉब्स हैव बीन रिसीव्ड फॉर वुमेन्स, तो 1/3 भाग जो है जो जॉब नौकरियां हैं वो औरतों के लिए रिजर्व की गई हैं। दिस स्कीम प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू 220 करोड़ पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू 4.78 करोड़ हाउस होल्ड, तो ये स्कीम जो है किसको कितने लोगों को रोजगार देती है, 220 करोड़ व्यक्तियों को डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 220 करोड़ पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू 4.78 करोड़ हाउस होल्ड, जो 4.78 करोड़ घरों को फायदा पहुंचाती है। द शेयर ऑफ SC/ST वुमेन पर्सन डेज इन द स्कीम आर 23%, तो इसके अंदर जो इनका सहभागिता कितनी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन्स, इनकी जो है 23% है, तो 17% एंड द 53% रिस्पेक्टिवली। दी एवरेज वेजेज हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 65 इन 2006-07, जो हमारी औसतन जो मजदूरी थी जो पहले 65 थी 2006-07 में, टू 132 इन 2013-14 में 132 कर दी गई। रिसेंटली इन मार्च 2018 दी वेजेज रेट फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर हैज़ बीन रिवाइज, तो दोबारा फिर रिवाइज किया गया है 2018 के अंदर। तो स्टेट वाइज द रेंज ऑफ वेजेज रेट फॉर डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, तो सभी इलाकों में अलग अलग रेंजेज है भाई मजदूरी की। लाइज इन द बिटवीन ₹281 पर डे फॉर द वर्कर्स इन द हरियाणा में 281 रुपये पर डे के हिसाब से वर्कर की वो है दिहाड़ी, ₹168 पर डे फॉर द वर्कर्स ऑफ बिहार एंड झारखंड और बिहार में 168 रुपये है, ठीक है।
तो इस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। अब प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना क्या है, देखिए भाई, इज अनदर स्कीम विच वाज स्टार्टेड इन द 1993, जो 1993 में शुरू की गई थी। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनके लिए चलाई गई योजना, यूथ इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में, एंड स्मॉल टाउन्स और छोटे नगरों में। ठीक है, तो दे आर हेल्प्ड इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्री, वे छोटे छोटे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, एक ये कार्यक्रम चला गया है। ये कब किया था लॉन्च, 1995 में लॉन्च किया गया था। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट ए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया एंड स्मॉल टाउन, छोटे नगरों और गाँव के अंदर जो है स्वयं जो है रोजगार का अवसर उत्पन्न करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ए टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब्स हैज़ बीन सेट अप फॉर द प्रोग्राम अंडर द 10th 5-year प्लान। तो अगले 5 साल की पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है एक टारगेट रखा गया है कि 25 लाख नई नौकरियां जो है सेटअप की जाएंगी। ठीक है, जिसके साथ, ठीक है, तो 10th 5-year प्लान के अंदर अगली जो है 5 वर्षीय जो अंडर द 10th 5-year, तो 10th 5-year प्लान के ड्यूरिंग। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वाज लॉन्च्ड इन 1999, 1999 में शुरू की गई थी। दी प्रोग्राम्स एम्स एट ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिली अबो द पॉवर्टी लाइन। इसका मतलब क्या था, जो ज़्यादा गरीबी रेखा से नीचे जी रहे लोग उनको जो है पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाना था, बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप थ्रू ए मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड द गवर्नमेंट सब्सिडी। तो गवर्नमेंट बैंक, क्रेडिट बैंक के द्वारा जो है लोन देना और उसके अंदर सब्सिडी देना, अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम योजना। फिर है इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY लॉन्च इन 2000, ये 2000 में लॉन्च हुई गई। एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंट इज गिवन टू स्टेट फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब गाँव के अंदर पानी की सुविधा, हॉस्पिटल की सुविधा, ठीक है, और भाई बिजली की सुविधा, ये सारी इसके अंदर आई थी। तो अनदर इम्पोर्टेंट स्कीम इन अंत्योदय अन्न योजना, तो अबाउट विच यू विल बी रीडिंग मोर इन द नेक्स्ट चैप्टर, जो आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। द रिजल्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्सड, तो इनका जो प्रोग्राम जो चलाए गए गरीबी हटाने के लिए, इनके रिजल्ट मिले जुले रहे। वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर लेस इफेक्टिवनेस इज द लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड द राइट टारगेटिंग। एक तो इसका जो ज़्यादा सफल ना होने का मेन कारण क्या रहा है, एक तो सही ढंग से लागू नहीं किए गए और इसका टारगेट सही नहीं था जो लेके चले थे। मोर देयर हैज़ बीन ए लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम, बहुत सारी स्कीम हैं। डिस्पाइट गुड इंटेंशंस द बेनिफिट ऑफ दीज स्कीम्स आर नॉट फुल्ली रिच टू द डिजर्व पीपल। और इन स्कीम जो योजना चली, इनके लाभ जो है ठीक गरीब लोगों तक नहीं पहुंच सके जो जरूरत थी। तुम जानते हो BPL कार्ड किसी बने हुए हैं, उन लोगों में बने हुए जिनके पास किसी की कमी नहीं है, जिनको जरूरत है उनके बनने मुश्किल हैं। देयर फॉर द मेजर एम्फेसिस इन द रिसेंट ईयर्स इन इज ऑन प्रॉपर मेंटेनिंग ऑफ द ऑल द पॉवर्टी एलिवेशंस प्रोग्राम्स। दीज चैलेंजेस अहेड, पॉवर्टी हैज़ सर्टेनली डिक्लाइंड इन इंडिया। पॉवर्टी जो है इंडिया के अंदर जो लगातार जो है घट रही है, बट डिस्पाइट द प्रोग्रेस पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडिया मोस्ट कम्प्रेसिव चैलेंज। परंतु अब भी जो चैलेंज है भारत के लिए गरीबी, वाइड डिस्पैरिटीज इन द पॉवर्टी आर विजिबल बिटवीन रूरल एंड द अर्बन एरिया, क्योंकि जो अर्बन और रूरल एरिया के अंदर बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है विभिन्न स्टेट्स के अंदर। ठीक है, अब देखिए भाई नेक्स्ट पेज के ऊपर, सर्टेन सोशल एंड द इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी। तो पॉवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर। अगले 10 से 15 सालों में उम्मीद की गई है कि जो गरीबी के अंदर जो रिडक्शन है, घटोतरी है, वो एक अच्छी तरह से होगी। दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू द हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। यह तभी संभव हो सकता है जब हायर इकोनॉमिक ग्रोथ हो, उच्च आर्थिक विकास की दर हो। तो इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, तो फिर एक जो है जो मुफ्त
प्राइमरी शिक्षा की ओर ध्यान दिया गया है। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि के ऊपर को रोक लगाई जाए। इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वुमेन, औरतों को रोजगार बढ़ाया जाए। एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और जो आर्थिक आधार पर कमज़ोर हैं जो सेक्शन, उनको भी फ़ायदा दिया जाए, तभी जो है ये वृद्धि हो सकती है। ये ऑफिशियल डेफिनेशंस ऑफ द पावर्टी, और ऑफिशियल जो आधिकारिक रूप से जो है गरीबी की जो डेफिनेशन क्या है देखिए। However, captures only a limited part of the what poverty really means to people. It is about a minimum subsistence level of the living rather than a reasonable level of the living. मतलब जो असलियत में जो जीवन जी रहे हैं उनकी अपेक्षा जो इनका जीवन जीने का ढंग है उसमें जो डिफरेंस है उसी को हम गरीबी कहेंगे। लेवल ऑफ द लिविंग, मैनी स्कॉलर एडवोकेट दैट वी मस्ट ब्रॉडन द कंसेप्ट इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्व्स, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं मे हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्व, वो स्वयं जो है खिलाने में मदद कर सकते हैं। बट डू दे हैव एजुकेशन, क्या वे शिक्षित हैं? और शेल्टर, उनके पास संस्थान है, रहने का स्थान है, और हेल्थ केयर उनको फैसिलिटी हैं, मतलब हैं तो खाना तो खा लेंगे लेकिन उनके पास जो सुविधाएँ नहीं है वही, फिर हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ठीक है, शेल्टर रहने का स्थान नहीं है, और जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जॉब की सुरक्षा नहीं है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं है। आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्या वे जो है जातीय और जो है सेक्स के भेदभाव से जो परिचित हैं, मुक्त हैं। इज द प्रैक्टिस ऑफ द चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन, तो चाइल्ड लेबर की जो काम है अब भी चल रहा है, चाइल्ड लेबर अभी बच्चों को काम पे लगाया जाता है, जबकि वो डिनाइड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस शोज दैट विद डेवलपमेंट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट पॉवर्टी आल्सो चेंजेस, तो इस प्रकार जो गरीबी की जो परिभाषा है वो भी बदलती रहती है। एराडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी इज ऑलवेज ए मूविंग टारगेट, ये एक हमेशा जो चलता फिरता टारगेट है, जो कभी कुछ रखना पड़ेगा कभी कुछ। होपफुली वी विल बी एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी इन टर्म ऑफ ओनली इनकम टू ऑल पीपल बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट डिकेड, तो हम जो है सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से लोगों की इनकम में वृद्धि कर सकते हैं अगले दशक तक। बट द टारगेट विल मूव ऑन फॉर मैनी ऑफ द बिगर चैलेंजेस दैट स्टिल रिमेन, लेकिन फिर भी बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने रह जाती हैं। तो प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड जॉब सिक्योरिटी, ये सारी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो एंड अचीविंग जेंडर इक्वलिटी, और जो है जो लिंग भेदभाव है उसको भी मिटाना चाहिए। एंड डिग्निटी फॉर द पुअर, और ठीक है, तो दीज विल बी इवन बिगर टास्क, ये बहुत बड़ा काम है। तो आज का जो है हमारा ये लेसन है, तो समरी आपने देखा कि भाई समरी में क्या कहा गया है। यू हैव सीन इन दिस चैप्टर दैट पॉवर्टी हैज़ मैनी डायमेंशन, की गरीबी के जो बहुत सारे आयाम हैं। नॉर्मली दिस इज़ मेजर्ड थ्रू द कंसेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन, तो इसको जो है प्राय जो है गरीबी रेखा से मापा जाता है। थ्रू दिस कंसेप्ट वी एनालाइज मैनी ग्लोबल्स एंड द नेशनल ट्रेंड्स इन पॉवर्टी, हम जो है इससे वैश्विक और जो राष्ट्रीय गरीबी के ट्रेंड्स को जो है माप सकते हैं। बट इन रिसेंट ईयर, परंतु जो अभी के सालों में बात करें, एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी इज बिकमिंग रिच थ्रू ए वैरायटी ऑफ न्यू कंसेप्ट, अब नए नए कंसेप्ट आ गए हैं लाइक सोशल एक्सक्लूजन्स, ठीक है। सिमिलरली द चैलेंज इज बिकमिंग बिगर एज स्कॉलर आर ब्रॉडनिंग द कंसेप्ट इनटू ह्यूमन पॉवर्टी, तो ह्यूमन पॉवर्टी के अंदर जो कंसेप्ट को क्लियर करने पर जुटे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन थे, अब आप जो इसको वीडियो को ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन आंसर में फिर कल सेंड कर दूंगा। ओके, कल जो आपको क्वेश्चन सेंड किए जाएंगे। बाय।